ओलंपियन नासिर अली ने चश्म कुशा इंकशाफात कर दिए हैं। अपने ऑडियो पैगाम में नासिर अली ने माजी के उन वाक़यात का जिक्र किया है जिनके हवाले से क्रिकेट के हलकों में अब हलचल मच गई है। उन्होंने साबिक कप्तान इस्लाउद्दीन और लेजेंडरी हॉकी प्लेयर साबिक ओलंपियन अख्तर रसूल को आड़े हाथों लेते हुए दिखाई दिया और उन्होंने कहा कि उन्होंने माजी में उनसे 1983 और 81 में स्मगलिंग भी कराई। यहाँ तक कि उन्होंने अपने वीडियो पैगाम में ये भी कहा कि एशियन गेम्स के दौरान शहनाज शेख ने मैच फिक्स करवाया। उन्होंने इस हवाले से मज़ीद क्या कुछ कहा, मुलाहिज़ा कीजिए इस वीडियो बयान में। गवर्नमेंट ने जो एक परफॉर्मेंस ऑडिट कमेटी बनाई है जिनमें 3 नाम्स हैं, इस्लाउद्दीन सदीकी, शहनाज शेख, अख्तर रसूल। पहली तो बात यह है कि ये तीनों खुद कल्प्रिट हैं। परफॉर्मेंस ऑडिट ये क्या करेंगे, उनकी परफॉर्मेंस आप लोगों के सामने है। ये तो जस्ट ऐसा होगा कि गवर्नमेंट जो है जस्ट ऐसे ही यानी कि इनको ये धोखा देंगे गवर्नमेंट को जो परफॉर्मेंस ऑडिट ये बना रहे हैं। मेरे हिसाब से तो ये परफॉर्मेंस ऑडिट बिल्कुल जीरो होगा। अगर मैं परफॉर्मेंस ऑडिट करना है तो पहले इन तीनों का किया जाए, उसके बाद जो है फिर हॉकी फेडरेशन का किया जाए। उसकी बात ये पहली बात ये है कि देखें, अगर इस्लाउद्दीन सदीकी की बात करते हैं तो उसमें आज तक रिकॉर्ड में मौजूद है कि जो हनीफ खान साहब ने जो बयान दिया, जो रशीदुल हसन ने जो बयान दिया 83 में जो टीम की स्मगलिंग हुई उसमें, तो मैं भी उस स्क्वाड का हिस्सा था। इसमें कोई शक नहीं कि पूरी टीम को उन्होंने यानी कि वो रोका था और तमाम का सामान डिटेन किया था। नंबर 2, जब मैं पाकिस्तान टीम में था 81 में अगर मैं बात करता हूँ तो माई कैप्टन वाज अख्तर रसूल, और उनके दौर में जो हुआ 81 में जो किया उन्होंने हमसे सामान बैगी जो है वो उन्होंने उसमें यानी कि जिसमें स्पेयर पार्ट्स थे वो हमसे करवाया गया। तीसरा, अगर मैं शहनाज शेख साहब की बात करूं, नो डाउट मेरे सीनियर हैं, लेकिन 2006 में मैं उनके साथ एज ए कोच असिस्ट कर रहा था। तो 2006 में हमने मैच फिक्सिंग की। ये वो बात है कि जो हमने मलेशिया को आउट करने के लिए जापान के साथ मिलकर मैच खेला, और ये है कि मलेशिया को आउट करके जापान की टीम के साथ हमने मैच ड्रॉ किया जिसमें कप्तान रेहान भट्ट थे। और लेकिन मैंने इनको बोला था कि मैं आपकी इस टीम का हिस्सा नहीं हूं, क्योंकि जापान की कोई ऐसी टीम नहीं है कि जो हमें बीट कर सके। बाद में हमने 3rd 4th के लिए वो मैच जीते हम जापान को, हमने 5 गोल किए। और मैंने जब चाइना से हारे हैं हमने में, तो मैंने शहनाज शेख साहब को बोला, मैंने कहा शहनाज भाई ये अल्लाह ताला ने हमें सजा दी है जो हमने मैच फिक्स करके खेला था जापान और पाकिस्तान के साथ। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने परफॉर्मेंस ऑडिट करना है तो पहले इनका करें, फॉर गॉड सेक। ये तीनों अपने कल्प्रेट आदमी जो लिए हैं, जो जिनका अपने ऑडियो बयान में जहां उन्होंने चश्म कुशा इंकशाफात की, उन्होंने ये भी कहा कि इन तमाम तर अमल के दौरान मैं मौजूद था और जिस तरह से हनीफ खान साहब ने बयान जारी किया इससे मुताल्लिक और इन तमाम तर हक़ाइक़ से पर्दा उठाया, और इसी तरह से ना सिर्फ हनीफ खान, मैं वो तीसरा आदमी हूँ जिसने ये बयान दिया। इससे कबल रशीदुल हसन साबिक ओलंपियन भी इस मामले पर बात कर चुके हैं और उनकी जानिब से ये बयान दिया गया। 40 साल पुरानी कहानी को मंजर आम पर उन्होंने रखा, इससे मुताल्लिक उन्होंने बात की और इल्ज़ामात का अब सामना करना पड़ रहा है साबिक कप्तान इस्लाउद्दीन साहब को, रसूल अख्तर साहब को, और इसी के साथ साथ हम बात करें तो शहनाज शेख साहब को। जिसके बाद हॉकी के हलकों में एक जानिब जहाँ हलचल मच गई है तो दूसरी जानिब बात की जाए तो तनकीद का भी सामना करना पड़ रहा है साबिक कप्तान नासिर अली को, और हॉकी के हलकों में मुसलसल अब उनको इस हवाले से तनकीद का सामना करना पड़ रहा है कि आया पाकिस्तान की हॉकी की जो मौजूदा पोजीशन है वो इतनी बेहतर है या फिर वो इतनी अच्छी है कि जिसके हवाले से आप पाकिस्तान की हॉकी जो है उसको इस अंदाज से नज़रअंदाज कर दें और तमाम हलकों में जो है इस तरीके से बयानबाजी से काम लें और इल्ज़ाम तराशी करें। साबिक कप्तान नासिर अली साहब ने ऑडियो कॉल के ज़रिए मसरूफियात में से आपने जनाब टाइम निकाला, बहुत शुक्रिया। आपने जिस अंदाज से दिलेराना अंदाज से ना सिर्फ ये बयान दिया जिसके बाद हॉकी के हलकों में ना सिर्फ हम देख रहे हैं हलचल मच गई है, लेकिन अब आपको भी तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। अब जो नाकिदीन हैं वो कह रहे हैं नासिर साहब को ऐसी क्या ज़रूरत हुई कि 40 साल के बाद ये कहानी मंजर आम पर उन्होंने रखी। जहाँ तक 40 या 41 ईयर की बात करते हैं तो देखिए मेरा जो टेन्योर था वो नूर खान साहब, अब मैं वो नाम लेने लगा हूँ कि जो कि जिन्होंने हॉकी की सरबराही में सरबराही की और प्लेयर्स पैदा किए।
जिनकी जैसे नूर खान साहब, ब्रिगेडियर आतिफ, ब्रिगेडियर हमीदी, अख्तरुल इस्लाम, आरिफ खान अब्बासी, आरिफ अली खान अब्बासी, दाऊद पोता साहब, उसके बाद आप आ जाए कर्नल मुदस्सर, उसके बाद आप आ जाए यानी कि फारूक फरोज खान, यानी कि ये 8-9 नाम वो थे कि जिनके होते हुए पाकिस्तान की हॉकी अपने अरूज पर थी। उसके बाद यानी कि इन लोगों के हाथ में हॉकी आई जो कि आज आपके सामने नजर आ रहे हैं। उसके बाद अगर मैंने देखा है कि हॉकी का कोई ग्रॉस रूट के ऊपर कोई बात कर रहा है या काम कर रहा है, जिसने काम किया है वो हैदर हुसैन है। मैं ये नहीं कि अगर मैं हैदर हुसैन को काम कर, आपने सुना होगा कि या देख भी रहे हैं कि मुझे कह रहे हैं कि शायद ये जी हैदर हुसैन का यानी कि वो उसको फेवर करता है। बिलीव मी कि मैं किसी को फेवर नहीं करता, मैं आपको बताता जाऊं कि मैं फेवर काम की करता हूं। यानी कि ये जो आज यानी कि जो बातें कर रहे हैं ये हैदर हुसैन को खुद कहते हैं कि इस जैसा आदमी हमने नहीं देखा जो कि ग्रास रूट पर और ऑनेस्टी से काम कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बजा फरमाया। बात अगर ये मेरी बात कंप्लीट होने जी 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 सर, अगर इनके बाद अगर ये 8 आदमियों के बाद या 9 आदमियों के बाद अगर कोई ऐसा आदमी आया है कि जिनके काम के यानी कि नजर आ रहा है कि पाकिस्तान की हॉकी जो है बेहतरी की तरफ जा रही है, तो लेकिन ये है कि अगर मैं बात कर रहा हूं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने परफॉर्मेंस ऑडिट जो बनाने के लिए बोला है, तो ये आदमी यानी कि परफॉर्मेंस ऑडिट जो है ये बताने के लिए क्या बताएंगे कि इनके दौर में ये तमाम चीजें हुई हैं। तो मैं इस वजह से यानी कि मैं भी के तनकीद का निशाना बन रहा हूं, लेकिन यह कि मुझे इसका कोई ऐसे फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, मैं अगर सच्चाई पर हूं, मुझे जिस जगह मर्जी ले जाए। अगर मैं सच्चाई पेश ना कर सकूं तो मुझे आप लॉकअप कीजिए, ठीक है कि नहीं। अगर ये सच्चाई पेश ना कर सके तो इनको आप हैंड्स ऑफ कीजिएगा। जी प्लीज। बिल्कुल, आपने बजा फरमाया कि अगर मैं हक पर हूं और सच बोल रहा हूं तो उसके हवाले से मैं डटा रहूंगा और ये जंग लड़ता रहूंगा। आपने बिल्कुल बजा फरमाया। लेकिन इस तमाम चीज़ों के बाद हम देख रहे हैं जो नाक़िदीन ख़ास तौर पर वो मुतारिक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब वो सवाल करते हैं नासिर साहब आपसे, और वो कह रहे हैं कि ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि जो है इल्ज़ाम तराशी के ही ज़रिए क्या पाकिस्तान की हॉकी को बेहतर बनाया जा सकता है। वो ये भी कह रहे हैं कि ये जो इल्ज़ामात लगाए हैं आपने, तो क्या इनके मुताल्लिक आपके पास तमाम तर शवाहिद मौजूद हैं, और अगर अदालती कार्रवाई होती है तो अदालती कार्रवाई के लिए भी आप तैयार हैं? देखिए, जहां तक ये शवाहिद की पेश आती है या वो कहते हैं कि अभी इसकी क्या जरूरत थी, मैं ये कह रहा हूं कि इसकी जरूरत इसलिए आन पड़ी है कि ये तमाम चीजें जो क्या ये जो परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट जो देनी है, क्या मुझे बताएं कि ये पाकिस्तान के हक पे देंगे? मुझे इस बात का एक तो जवाब दे दीजिएगा, क्योंकि ये अगेंस्ट है हैदर हुसैन के, फिर खालिद सज्जाद खोखर साहब के। दूसरी बात यह है कि जहां तक प्रूफ की बात है, आपको पता है 83 में यानी कि हनीफ खान का, रशीदुल हसन का बयान भी है। अभी जो मैं 1 साल पहले आया था कि जो 83 में यानी कि जो कुछ भी हुआ था, डिबैकल हुआ या स्मगलिंग हुई, या जो मैं खुद भी उस टीम का हिस्सा था, ठीक है। उसके बाद जो 2 पॉइंट्स है, जब वक्त आएगा तो मैं इंशाअल्लाह ताला वो भी दे दूंगा। देखें, बात चीजें ऐसी होती हैं जो प्रूफ के साथ दी जाती हैं, बात चीजें ऐसी होती हैं कि जिनका आप प्रूफ नहीं दे सकते, लेकिन वो चीज होती है। लेकिन तो सर इसका ये मतलब है आपके यहाँ शवाहिद मौजूद हैं? देखिए, शवाहिद तो मौजूद है, शवाहिद तो आपके सामने है, ठीक है कि नहीं। और मुझे उम्मीद है कि इतने बड़े जब सुपरस्टार होता है ना, अगर मैं सच्चाई के ऊपर खड़ा हूं, मैं उनका जूनियर। देखिए, मैं आपको बताऊं, चाहे इस्लाह भाई है, चाहे अख्तर भाई है, चाहे शहनाज भाई है, मेरे दिल में एज ए प्लेयर उनकी बहुत ही ज्यादा कदर है और मैं उनको सलूट करूंगा। अच्छा, ये जैसे बयान आपने दिया, जी जी बिल्कुल बजा फरमाया आपने, पूरी कौम कदर करती है, आप तमाम लेजेंड्स की कदर करती है। लेकिन दूसरी जानब अगर बात की जाए, ये जो आपका बयान सामने आया और आपने कहा कि 1981 के अंदर ये स्मगलिंग का मामला हुआ और उस वक्त मुझसे स्मगलिंग कराई गई 1983 के अंदर, तो ये 1981 के हवाले से जो आप बता रहे हैं, 81 के हवाले से, तो इस्लाहुद्दीन साहब का आपने नाम भी लिया, तो इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से तो माजी में भी जो है तहकीकात तो मुकम्मल हो गई थी। जब मैंने ज़राए से मालूमात ली तो उन्होंने कहा तहकीकात मुकम्मल हो चुकी हैं। तो मैं अगर तहकीकात मुकम्मल हो चुकी हुई है तो फिर इनको प्रॉब्लम क्या है? तो तहकीकात, इसका मतलब अगर तहकीकात मुकम्मल हुई है तो कुछ ना कुछ तो समथिंग रॉन्ग, ठीक है ना।
जब 81 की बात आएगी वो भी मैं बता दूंगा आपको, जब 83 की बात आएगी वो तो ऑलरेडी कोर्ट में केस चलते रहे, मैं पेशियां भुगतते रहे, पूरी टीम ने पेशियां भुगती हैं, ठीक है कि नहीं। और जहां तक आती है 2006 की बात जो एशियन गेम की, ठीक है कि नहीं, वो भी है। अच्छा मुझे ये बताइएगा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि 2006 में ये जो मैच फिक्सिंग के हवाले से आपने बात की तो उसका कितना नुकसान हुआ पाकिस्तान की हॉकी को, और दूसरी अहम बात, क्योंकि नाकिदीन इस हवाले से आपको अभी भी आड़े हाथों लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो आपके साथ खड़े हुए नहीं है इस बयान पर, वो कह रहे हैं कि अगर नासिर साहब उस वक्त मौजूद थे तो वो बराह रास्त इस्तीफ़ा देते, टीम को छोड़कर वतन वापस आ जाते और वो उसी वक्त कुछ ऐसे सख्त इकदाम उठाते जिसके बाद पूरी दुनिया जो है उसे एक मिसाल के तौर पर सामने रखती। तो उनकी जानिब से भी ये मौक़िफ़ सामने आ रहा है, आप क्या कहेंगे? सर पहली बात तो ये है कि जहां तक बात होती है कि रिजाइन देकर आ जाते हैं, उसके बाद तो वैसे ही छोड़कर चले गए थे हम, ठीक है कि नहीं, उसके बाद तो गुड बाय बोल दिया था। जब पाकिस्तान आए थे तो छोड़ दी थी, बात खत्म हो गई थी वो तो जी, यानी कि वो क्या भाई चक्कर। लेकिन चीज ये है कि वो तो एक दिल में है ना कि हमने गलत किया है और अल्लाह ताला ने हमें सजा दी, जो भी है। ये जब कोर्ट में जाएंगे, मैं बिफोर टाइम कोई बात इस पर नहीं करूंगा ताबिश भाई, ये जब जाएंगे कोर्ट में तो फिर जो है ना बात हो इंशाअल्लाह ताला। तो मैं मजीद बात इस मामले पर अब अदालत में होगी, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, जहां मुझे लेकर जाएंगे वहां बातें होंगी, जहां लेकर जाएंगे वहां बातें होंगी। बड़ा अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू कर और हम कोशिश करेंगे पाकिस्तान की हॉकी किसी तरह से बेहतर हो। आपसे आखिरी इस हवाले से कमेंट भी जानना चाहूँगा कि किस तरीके से देखते हैं अब मजीद पाकिस्तान की हॉकी को बेहतर करने के लिए हमें किन चीज़ों पर तवज्जो देनी होगी? देखिए, हमें ग्रास रूट की हम बात करके हुए आ रहे हैं, ग्रास रूट हमेशा स्कूल से आती है और इंशाअल्लाह ताला ये हैदर हुसैन जी ग्रास रूट पर बात कर रहे हैं। अच्छा देखिए, मुझे ये कहते हैं, मुझे आप बता दीजिए कि मैंने कोई पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन से अगर कोई मैंने बेनिफिट लिया है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं उसका जिम्मेदार हूँ। मैंने अगर मैं एज ए नेशनल सिलेक्टर हूं तो मैं 2019 का हूं, उस वक्त के जो सेक्रेटरी आसिफ बाजवा साहब थे, मुझे उन्होंने डिप्यूट किया था एज ए सिलेक्टर, समझे। मैं 2019 से एज ए सिलेक्टर चलता हुआ आ रहा हूं। मुझे कोई ये नहीं कि मुझे एज ए सिलेक्टर जो है मुझे उन्होंने लिया है हैदर हुसैन ने, नो, और ना मैं कोई ख्वाहिश हूँ किसी ओहदे का, ये भी मैं आपको बता दूं। मैं वॉलंटियर जो अपनी सर्विसेज जो है ना दे रहा हूँ, वॉलंटियर ये तो आते हैं कि हमें पैसे दिए जाए और हमें गाड़ी दी जाए, हमें पेट्रोल दिया जाए, हमें ड्राइवर दिया जाए, हमें नौकर सर ये कौन मुतालबात करते हैं, ये कौन लोग जो इन तमाम चीजों के मुतालबात तो जब आगे बात चलेगी ना तो फिर होगी। मैं तो एज ए वॉलंटियर काम करता हूँ। नहीं, ये कौन से जो हैं लेजेंड्स हैं जो ये मुतालबात भी रखते हैं कि ये वक्त आने पर हम चीजें ओपन करूंगा इंशाल्लाह, तमाम चीज़ें आप बताएंगे। हम भी चाह रहे थे कि कोशिश करें आपसे जान लें कुछ और जो है इस हवाले से मालूमात। अभी ये मैच हो रहा है नेवी का और केपीके का, आप बिलीव करें कि नेवी की टीम इतना अच्छा खेल रही है ना, और दिल मेरा खुश हो रहा है, उनमें बड़े यंग लड़के हैं। और जहां तक केपीके की बात आती है, केपीके की टीम को मैंने देखा है 8-9 लड़के इनके आउटसाइडर है, आउटसाइडर भी इनके डिपार्टमेंट्स के हैं। अच्छा, ये मुझे आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो आपने नाम लिए हैं और इसके साथ साथ आपने ये भी कहा है कि कुछ लोग हॉकी की बेहतरी के लिए जब काम करने की बात करते हैं तो अपने ज़ाती मफादात को भी मद्देनज़र रखते हैं, तो उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? और ये कौन लोग हैं जो मतलब मुसलसल कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान की हॉकी तब बेहतर होगी जब उनके हालात बेहतर होंगे? सर पहली बात तो ये है कि देखिए, आपको तमाम इख्तिलाफात भूलने चाहिए, सही, ठीक है। अगर मैंने आपको पहले बोला कि ये मेरे लिए एज ए प्लेयर हॉकी में अगर देखेंगे तो मेरे दिल में बहुत रिस्पेक्ट है गेम की, लेकिन जहां तक बात आती है फेल और अपने किरदार की, तो फेल के ऊपर मुझे ये एतराज हो सकता है, ठीक है कि नहीं, ये इनका फेल है, उनको भी इतराज मेरे ऊपर हो सकता है कि ये मेरा फेल है, ठीक है कि नहीं। जी बिल्कुल। जहां तक बात आती है एज ए उनके स्पोर्ट्समैन की, मैं उनको सलूट करूंगा, सलूट करेंगे, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। नासिर अली साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने टाइम दिया और वो यही कह रहे थे कि इन तमाम तर मामलात के लिए मैं अदालती कार्रवाइयों के लिए भी तैयार हूँ।